नमस्कार। रेडियो गुज के सभी श्रोताओं को संतोष कुमारी संप्रीति का प्यार भरा नमस्कार। हमारा भारतवर्ष रंग रंगीला देश कहा जाता है। यहाँ के तीज त्योहार मौसम शायद ही किसी देश में हो। कहा है किसी ने, मनाना चाहता है तो मना ले, त्योहार आज ही हैं, उमंगे यूं कारण उठा नहीं करते। आज हमारा मन भी बड़ा उमंगित है क्योंकि आज रेडियो गुज के स्टूडियो में कुछ कविगण पधारे हुए हैं। कवियों के बारे में नीरज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। निश्चित तौर पर आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम अपने आमंत्रित कवियों को सुनेंगे। आज के इस अवसर पर हम डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं इतने सुंदर आयोजन के लिए और हम सभी को सादर आमंत्रित करने के लिए। तो आज की इस कवि गोष्ठी में मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे बीच पधारी हुई हैं नोएडा से डॉक्टर अलकाश्री मिश्रा। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत ही प्रतिभा की धनी हैं। जितनी सुंदर चेहरे की मुस्कान उतने ही सुंदर भाव होते हैं इनके काव्य में। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गुज के स्वागत में आपका। हमारी दूसरी कवित्री हैं बबीता पांडे जी। आप द्वारका से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंगार पर आपकी विशेष पकड़ है, तो रेडियो गुज के स्टूडियो में आपका हृदय से स्वागत है। हमारे बीच द्वारका से उपस्थित हैं विभाराज वैभवी, बहुत सुंदर संचालिका और बहुत ही गहराई में डूबकर लिखने वाली कवित्री विभाराज वैभवी। आपका भी रेडियो गुज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कविगण पधारे हैं, उनमें डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी। नमस्कार। आप एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत सच्चे, नेक और मैं कहूँ राष्ट्रवादी इंसान है। तो आपका रेडियो गुज की स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने दोस्तों परिचर्चा शुरुआत में कहा था कि हमारा देश रंग रंगीला है, यहाँ के तीज त्योहार विरले होते हैं। तो देखते हैं आज हमारे कवियों के पिटारे में इस संदर्भ में क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ अलकाश्री मिश्रा को उनके काव्य पाठ के लिए। अलकाश्री मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका और इतनी सुंदर सी आज की इस महफिल को सजाने के लिए, और रेडियो गुज का बहुत आभार। और क्या शानदार महफिल सजी है और त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो दशहरा बहुत पास में है। एक राम जी को समर्पित करती हूँ अपनी रचना, सुनिएगा आप सभी। स्वागत। हे राम तुम्हारे सुमिरन से सब कुछ पावन हो जाता है, और द्वेष नहीं रहता फिर कुछ, मन फिर निर्मल हो जाता है, मन फिर निर्मल हो जाता है। चाहे कितनी भी हो कठिन डगर, दुर्गम पथ सहज हो जाता है। तेरा वरद हस्त सर पर हो गए, प्रस्तर भी पुष्प हो जाता है, प्रस्तर भी पुष्प हो जाता है। हे राम तुम्हारे सुमिरन से कोई पितृ भक्त ना तुम सा हुआ, कोई हुआ न तुम सा भ्राता भी। तुम मातृ भक्त प्यारे माँ के आज्ञा से त्यागा अयोध्या भी। तुम मातृ भक्त प्यारे माँ के आज्ञा से त्यागा अयोध्या भी। सब राजपाटियों त्याग दिया, संग सिया लखन वन गमन किया। जंगल जंगल भटके प्रभु फिर, जहाँ हनुमत से फिर मिलन किया, जहाँ हनुमत से फिर मिलन किया। किया सिया हरण जब रावण ने, तुम सा समंदर लांग गए। अपनी सीता को पाने को
तुम सागर पर पुल बांध गए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही पिता को पाने को तुम सागर पर पुल बांध गए। तुम मानवता के सुखद स्वप्न, तुमको ध्याए मुनि देवगण, तुम अवतारी पुरुषोत्तम हो। तेरा नाम जपे हर जन हर मन, तेरा नाम जपे हर जन हर मन। हे राम तुम्हारी कृपा होकर संकट सारा टल जाता है, तेरी कृपा होकर जो दया निधे, मन ये अतुलित बल पाता है। हे राम तुम्हारे सुमिरन से सब कुछ पावन हो जाता है, द्वेष नहीं रहता फिर कुछ, मन फिर निर्मल हो जाता है। मन फिर निर्मल हो जाता है राम तुम्हारे सुमिरन से, तुम मानवता के सुखद स्व। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इतना ही सुंदर काव्य पाठ लगेगा। अब हम दूसरे कविगण की ओर चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी को उनके काव्य पाठ के लिए। सर जो धन्यवाद संतोष जी। मैं रेडियो बूझ के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी कवयित्रियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी ने यह हमें अवसर दिया कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मित्रों, बात त्योहारों की हुई, जैसा कि अभी संतोष जी ने कहा, तो हमारे देश के लिए हर्ष और उल्लास लेकर त्योहार आते हैं। तो उन्हीं त्योहारों की कड़ी में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सारे त्योहार अब शुरू हो गए हैं, तो नवरात्रि से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। तो ये शारदीय नवरात्रि है, साल में 2 बार आती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शारदीय नवरात्रि में आओ, शक्ति पूज कर बजा दे डंका। क्योंकि शिव भी 100 होते अगर उनके साथ ई ना जुड़ा होता, ई यानी शक्ति, तो शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। और हमारे देश में वैसे भी कहा जाता है कि नारी जहां जहां पूजी जाती हैं वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो माँ दुर्गा को समर्पित कि शारदीय नवरात्रि में आओ, शक्ति पूज कर बजा दे डंका, और दुख दर्द जन मन से खत्म कर द्वेष दंभ की मिटा दे लंका। और धन धान्य से भरा रहे घर, माँ की कृपा मिल जाए, और जन जन का चित्त प्रसन्न हो, हर मन का अंतर खिल जाए। और कर्म हमारे सच आधारित, ज्ञान हो पावन गंगा जैसा, और दुख तकलीफ ईर्ष्या ना हो, प्रेम भरा हो मानो जैसा। और विजयादशमी का शुभ अवसर, अंतर मन के तम को मारे, और आओ हम सब खुशी मनाए, जय 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 श्री राम पुकारे। और हर दुखियारे द्वार चले हम, हर देहरी पर दीप जलाएं, और राम तत्व जन जन के अंदर, हर व्यक्ति राम है, राम तत्व जन जन के अंदर, भावुक आओ उसे जगाएं, भावुक आओ उसे जगाएं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, उन्होंने हर रिश्ते को जिया। तो आज ये समय है कि हमें भी अपने आप को वो हर काम करना है जो मानव की उन्नति कर सके। हर एक अगर अपना काम करता रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश विश्व शक्ति होगा। तो कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। और आओ भावुक आत्मनिर्भर बन, राष्ट्र प्रगति में हाथ बटाएं, और कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता। कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता। कुछ पंक्तियां और निवेदित हैं। चूंकि मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूं, तो कुछ पंक्तियां राष्ट्र प्रेम में कि हिमालय सा उच्च शिखर, नदियां बहती लहर लहर, और झम 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 वर्षा होती, दिनकर का रहता तेज प्रखर। और सारे जहां से अच्छा धरती पर स्वर्ग स्थान हूं, हाँ मैं हिंदुस्तान हूं, हाँ मैं हिंदुस्तान हूं। और सर पर पर्वत राज की छाया, और पग में हिंद महासागर, पूरा तन वन से आच्छादित, मन जल से भरा हुआ गागर।
और प्रकृति ने दिया भरपूर प्यार, वसुधा की शान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और एकता अखंडता विविधता समेटे जनमानस की जान हूँ, हर भारतवासी के दिल में बसा हुआ भावुक सम्मान हूँ, और जाति धर्म भाषा से बढ़कर जनगण मन का मान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वेष दम की मिटा दे लंका, ज्ञान हो पावन गंगा जैसा, ऐसा कोई कारण नहीं कि भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता, हाँ मैं हिंदुस्तान। मन को उद्वेलित करने वाली ये पंक्तियां बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हार्दिक बधाई, साधुवाद भावुक सर को उनके इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ विभाराज वैभवी को उनके काव्य पाठ के लिए। बहुत शुक्रिया समृद्धि जी, और रेडियो बूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार, प्यार भरा सादर प्रेम, और आप सब जुड़े रहें और देखें। बहुत सुंदर सुंदर कवि कवित्री यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी महफिल सजी है। शारदीय नवरात्र का समय है और आज पहली पूजा है, तो माँ अम्बे के श्री चरणों में एक भजन अर्पण करती हूँ। स्वागत है। मेरी मैया जी, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बहुत बढ़िया, बहुत ही। मेरी मैया जी, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी नगरी झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। मुझे चरणों में अपनी जगह दे दो मेरी मैया जी, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। मेरी मैया जी, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ये जग सारा पाप का डेरा, पाप मन में बसा है, मेरे मन में पाप ना आए, इतनी सी इल्तिजा है। ओ मुझे चरणों में अपनी जगह दे दो मेरी मैया जी, का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी का जो अपने भजन गाया, अम्बे के चरणों में भजन। मेरी मैया जी, मेरे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे चरणों में अपनी जगह दे दो। बहुत ही सरस प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई विभा जी को इतनी सरस प्रस्तुति के लिए। बहुत ही बिल्कुल, हम सभी ताली बजा सकते हैं जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ बबीता पांडे जी को उनके काव्य पाठ के। बबीता जी। बहुत बहुत आभार, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई शारदीय नवरात्र की। बहुत सुंदर महफिल सजी हुई है, आदरणियाँ बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और सब बहुत सुंदर सुंदर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ दशहरे के ऊपर। 2 शब्द कहूंगी दशहरे के ऊपर कि हम रावण को जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं क्योंकि सत्य की असत्य पर जीत के उपलक्ष्य में हम रावण का दहन करते हैं और दशहरा मनाते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ अपने तरीके से 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि क्रोध कपट कटुता
कलुष का विनाश होगा, दगा द्वेष वाले सारे भाव को भगाइए। राम बने पाना नहीं, वश में है आपके तो राम वाले बस आचरण अपनाइए। और सत्य की असत्य पर जीत प्राथमिकता हो, अत्याचार अन्याय पाप को हराइए। और छल से रावण सिया अब छल पाए नहीं, छल से रावण सिया अब छल पाए नहीं, त्याग लंकेश मन का रावण जलाई। मन का रावण जलाई। बहुत आभार। और एक गीत रखती हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में। प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं और क्या स्थितियां रखती, सुनिएगा। स्वागत। बाद वर्षों किया आपने आगमन, मेरे करुणामयम कोटि कोटि नमन। बाद वर्षों किया आपने आगमन, मेरे करुणामयम कोटि कोटि नमन। मैं समर्पित करती हूँ। मन मरुस्थल मेरा आज उर्वर हुआ, स्वर लहरियां मधुरी गीत गाने लगी, स्वर लहरियां मधुर गीत गाने लगी। प्रेम के दीप चहु प्रज्वलित हो उठे, भ्रामरी संग कली मुस्कुराने लगी, भ्रामरी संकली मुस्कुराने लगी। नभ से आसवे झरे बरसे आनंद घन, मेरे करुणामयम कोटि कोटि नमन, मेरे करुणामयम कोटि कोटि नमन। अगला मन समर्पित करती हूँ कि जब प्रभु श्री राम पधारे हैं, अयोध्या वासी की क्या स्थिति है, कितने भाव विभोर हैं, सुनिएगा। छू चरण रजे अयोध्या है पावनी हुई, क्रोध मद लोभ सब दूर जाने लगे। साधना रते नयन को मिली दिव्यता, योगी मुनि ध्यान फिर से लगाने लगे, योगी मुनि ध्यान फिर से लगाने लगे। अश्रुओं से करें पाद प्रक्षालनम, अश्रुओं से करें पाद प्रक्षालनम, मेरी करुणामयम कोटि कोटि नमन, करुणामयम कोटि कोटि नमन। अंतिम समर्पित करती हूँ। आपकी राह में ही लगे थे नयन, आपका नाम दिन रात रटते रहे, आपका नाम दिन रात रटते रहे। एक दिन यूं कटा जैसे हो एक सदी, और पलीक बरसे जैसे कटते रहे, और पलीक बरस जैसे कटते रहे। पाक दर्शन हुआ भाव विह्वल है मन, पाक दर्शन हुआ भाव विह्वल है मन, मेरे करुणामयम कोटि कोटि नमन, करुणामयम कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम बन जाना यदि आपके वश ना हो तो उनके आचरण का अनुकरण कीजिए। सच में किसी के आचरण का अनुकरण करके हम अपने चरित्र का, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और बहुत सुंदर संदेश दिया आपने एक मुक्तक में कि हमें अपने मन का रावण जलाना बेहद अनिवार्य है। तभी हमारा जो हर साल हम रामलीला वाले दिन, दशहरे वाले दिन जो रावण जलाते हैं, उस रावण का जलाना तभी सार्थक है जब हमारी मन का रावण जलेगा। सही बात। मेरी करुणा में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं भी आप सभी श्रोताओं को और
हमारे जो कवि वृंद आए हुए हैं, कोटि कोटि नमन करती हूँ। इतनी सुंदर कवि गोष्ठी सजाने के लिए आनंद आ गया। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी अपनी एक रचना हम सभी के साथ साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आज की हमारी कवि गोष्ठी राम्य हो गई है, तो मैं भी ऐसी ही रचना सुनाती हूँ। मूर्ति उनकी दिल में बसा लो, निज नैनन में जोत जला लो, जग में दूजा कौन है नाम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। रत्ना करने कलम उठाई, रघुनंदन पर की कविताई, वाल्मीकि से कमाया नाम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। अंजनी लाला भक्ति बनाए, झूठे बेर शबरी के खाए, भक्त शिरोमणि दोनों नाम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। दीनहीन को गले लगाया, केवट को भी सखा बनाया, अनुगामी उनका हर काम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। मर्यादा का पाठ पढ़ाया, आदर्शों का पथ दिखलाया, द्वापर युग आए घनश्याम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। और मैं अपने श्रोताओं को जो संदेश देना चाहती हूँ, काज तुम्हारे बन जाएंगे, भाग्य द्वार भी खुल जाएंगे, अंतर मन से करो प्रणाम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। और अंतिम पंक्तियां हैं, जन्म जन्म, कहते हैं भगवान राम मुक्ति का द्वार भी, मोक्ष द्वार भी है। जन्म जन्म के बंधन तोड़ो, सुमिरन करना तुम मत छोड़ो, मुक्ति का इकलौता धाम, सुबह शाम बस बोलो राम, सुबह शाम बस बोलो राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो बूज की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ, और अपने सभी श्रोताओं को, प्यारे प्यारे श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतनी तन्मयता से हम सभी को सुनते हैं, अपना आशीष देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई परिचर्चा में, नई काव्य गोष्ठी में। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।